हाँ फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में बाई और सेल करने का कुछ नियम और शुल्क हैं, रूल्स हैं। उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, एक नया वीडियो। आइए मैं आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं कि आप कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा आपको बाई या सेल में, क्या उसका रूल्स है। एक बार मैं देख के चलता हूँ ग्रो के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड और टैक्स। कि एक्सपेंस इनका है 0.334%, एग्जिट लोड 12%, मोर देन 12% द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड 1% आप रेडिंग विथ इन 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर अगर करेंगे तब 1% आपका कटेगा। स्टैम्प ड्यूटी है इनका 0.5%, टैक्स इतना है। और सेम कुछ कुछ कंपनियों में एग्जिट लोड जो है नील रहता है, 1 साल के बाद उनका कोई नहीं लगता है। इसमें देखिए, अगर ये 1 ईयर के अंदर अगर करेंगे तो 1% का आपको इस पर चार्जेस लगेगा टोटल अमाउंट का। और एक्सपेंस रेशियो इनका है, जो एक्सपेंस का खर्चा है 0.68% का चार्जेस है इनका। स्टैम्प ड्यूटी तो सेम है, टैक्स का जो रूल्स है वो सेम ही है। टोटल रिटर्न पर 20% इफ यू रिडीम द 1 ईयर, रिटर्न एक्सीडिंग द RS 1.25 लाख इन फाइनेंशियल ईयर द टैक्स आर 12.5। आप 1,25,000 रुपया आपका 1 साल में अगर रिटर्न फाइनेंशियल ईयर में आता है तो 12.5% का आपको रिटर्न लगेगा। टोटल रिटर्न पे इनका 20% का है। ये नया रूल आया था टैक्स का सेबी के साइड से, तो ये नया रूल है। बाकी एग्जिट लोड इसमें 1% है, सेम आता है टैक्स सेविंग के दूसरे में। ये टैक्स सेविंग प्लान है, ऑलरेडी इसमें टैक्सेस कम रहते हैं। इसमें देखिए एग्जिट लोड है वो नील है, पर ये 3 ईयर के लॉक इन पीरियड पे रहता है, 3 साल तक आप इसको बेच नहीं सकती। एक्सपेंस रेशियो इसमें थोड़ा कम है, 0.62 का है। स्टैम्प ड्यूटी सेम, टैक्स भी सेम। टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सारे में सेम रहेगा, सिर्फ आपको एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो का ही डिफरेंट मिलेगा। ये है तरीका, किसी भी म्यूचुअल फंड का मतलब बेचते हैं तो क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो देखिए यहाँ पे ज़्यादा है थोड़ा सा, 7.6। एग्जिट लोड 1 ईयर, स्टैम्प ड्यूटी सेम रहेगा, ये भी सेम है। ये दोनों चीज़ देख के कोई भी फंड को परचेज करिए और चेक करिए। ऐसा ना हो कि आप जैसे कोई LSS आपने परचेज कर लिया टैक्स सेविंग, तो वहाँ पे लॉक इन पीरियड रहेगा, वो 3 साल तक आप म्यूचुअल फंड लॉक रहेगा, आप उसको बेच नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। ये म्यूचुअल फंड खरीदने बेचने का तरीका है, थोड़ा सा कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है आपको। और जो डेट SIP का आप सिलेक्ट करेंगे सेम उसी डेट को आपका पेमेंट कटेगा। और बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो डेट को कोई मतलब संडे ना पड़े या कोई मार्केट ऑफ ना रहे, इस चीज़ का ध्यान देना आपको। और सैटरडे भी ना पड़े, 2 दिन मार्केट बंद रहता है, तो नेक्स्ट डे का NAV रेट आपको मिलता है। और हाँ, जब भी हो सके अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में तो कोशिश करिए आप 27, 25, 26 3 डेट में इन्वेस्ट करिए, मंथ के लास्ट में, ज़्यादा करके मार्केट गिरते ही है। ठीक है, ये था तरीका। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।